सोचिए कि आपके बच्चे का जन्म एक प्लेन में हो जो कि 35,000 की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उस बच्चे की नागरिकता किस देश की होगी? क्या उस बच्चे की नागरिकता उस देश की होगी जहां से वह प्लेन उड़ा है, या फिर उस बच्चे की नागरिकता उस देश की होगी जहां पे वह प्लेन लैंड कर रहा है, या फिर उस देश की होगी जिस देश के हवाई क्षेत्र में वह उड़ रहा है? एक बच्चे का जन्म उस फ्लाइट में हुआ और उस बच्चे को जो है कि 21 साल तक मुफ्त फ्लाइट उड़ाने दी गई। बच्चों का जन्म फ्लाइट में होता है, उनको बेसिकली स्काई बॉर्न बेबी कहते हैं। एविएशन के बहुत से नियमों और फिर उसके बाद में 1961 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद में इसमें कई सारे नियम हैं जो बहुत सारे कारकों पे निर्भर करते हैं कि वह फ्लाइट कहाँ थी और वह फ्लाइट किस देश में जो है कि रजिस्टर्ड है, और जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे के माता पिता की नागरिकता किस देश की है। अमेरिका और कनाडा यह दो देश ऐसे हैं जो कि यह बताते हैं कि अगर उनके हवाई क्षेत्र में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह उस बच्चे को अपने देश की नागरिकता देंगे। जैसे भारत जैसे देश में किसी भी बच्चे को उनके माता पिता की नागरिकता मिलती है, चाहे उस बच्चे का जन्म किसी भी देश में हुआ हो, यानी कि वह किसी भी हवाई क्षेत्र में हुआ हो या फिर कहीं भी हुआ हो, उस बच्चे को भारत की नागरिकता अवश्य मिलेगी। 1961 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता यह कहता है अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें यह बताया जाता है कि जिस फ्लाइट में बच्चे का जन्म हुआ है वह फ्लाइट जिस देश में रजिस्टर्ड है उस देश की नागरिकता उस बच्चे को दी जाएगी।